क्योंकि कुलदीप डील करने का बड़ा मास्टर है। 2009 में भी फंस गया था। रेडिसन होटल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से डील करता रहा और इन्हीं के आज इसी की पार्टी में है वो कई विधायक। मैंने कहा कि मुकदमों से डरता भाग गया है ईडी के केस से। अगर कोई नेता सरकार के मुकदमों से डर करके उनके आगे सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, तो उस इलाके का क्या होगा? इस सरकार ने 8 मुकदमे बनाए, कभी हुड्डा साहब ने तो सरेंडर नहीं। तो कारण तो आपने पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को बनाया, अगले दिन बयान दे दिया कि भाई ये ठीक नहीं बनाया, मैं ठीक था, ये गलत था। 10 प्रकार के बयान। नाराज हो गई पार्टी ने कहा कि दलित समाज टोटल 20-22%। अब 22% समाज का की अनदेखी करना किसी भी पार्टी के बस की बात है। उदयभान एक बहुत विद्वान है, आज का पॉलिटिशियन ने 1987 में एमएलए बन गया था, उस वक्त में एमपी बना। इनके पिताजी पॉलिटिक्स में थे, इनके दादाजी जैसे ही भारत आजाद हुआ 1952 में म्युनिसिपल कमेटी होटल के चेयरमैन बने और कुछ भी ना बने। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप पूछना, विशेष तौर से मैं मेरे दलित समाज के भाइयों से कहना चाहूँ, क्या दलित के घर में पैदा होकर के, साधारण घर में पैदा होकर के राजनीति करना पाप है? या अच्छे परिवारों में नकम्मे नालायक पैदा हो जाएं, उनको जनता झेले, वो को अच्छी बात है? मैं कहता हूं कि जो गरीब के घर में पैदा होगा, साधारण घर में पैदा होगा, वो आपकी सेवा करे। या तो कुलदीप बिश्नोई ये बताए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उसके उम्मीदवार ने दलित समाज का विरोध क्यों किया। अगर दलित समाज का विरोध किया तो मैं दलित समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आपके गाँव में आए, उनको ये कहे कि जब आपकी पार्टी के उम्मीदवारों ने हमसे नफरत है तो हम तुम्हें वोट क्यों दे। दूसरी बात थी मुकदमों की। पहले तो ये कहता रहा, मैं प्रभारी हुई हिसार जिला का, कि मैंने कहा कि मुकदमों से डरता भाग गया है ईडी के केस से। अगर कोई नेता सरकार के मुकदमों से डर करके उनके आगे सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, तो उस इलाके का क्या होगा? ये कायर और कमजोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो इस तरीके से किसी दबाव में सरेंडर कर। मैं भी बहुत दिन बाहर भीतर रखा मुझे, लेकिन जयप्रकाश ने कभी सरेंडर नहीं। हमारे नेता, हम सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इस सरकार ने 8 मुकदमे बनाए, कभी हुड्डा साहब ने तो सरेंडर नहीं। तो कारण तो आपने पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। तीसरा कारण ये हो सकता है कोई डील हुई, क्योंकि कुलदीप डील करने का बड़ा मास्टर है। 2009 में भी फंस गया था। रेडिसन होटल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से डील करता रहा और इन्हीं के आज इसी की पार्टी में है वो कई विधायक। उन्होंने कहा कि जेपी साहब क्या न चक्कर में बड़ो, आप हमें पार्टी मर्ज करवाओ हमारी। हमने हरियाणा जनहित पार्टी, जनहित कांग्रेस, उसको ब्रेक कर दिया। तो जिस नेता ने, जिस व्यक्ति ने अपने विधायकों को संभाल नहीं सकता, अपने परिवार को साथ लेकर के चल नहीं सकता, अपने इलाके के लोगों का मान सम्मान कर नहीं सकता,